तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों को यम कहा है, क्योंकि ये पांचों आत्मा के दुखों को अलग करने वाले हैं। यम उपरमे, उपरक्त करने वाले हैं, पृथक करने वाले हैं। इनमें से अहिंसा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने अहिंसा की जो परिभाषा की है, उस परिभाषा के अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन यापन को करता है, निश्चित रूप से मलों को, अशुद्धि को अपने जीवन में से अलग कर सकता है। और जैसे ही अशुद्धि हट जाती है तो अविप्लव वाली विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो ये यम अशुद्धि को दूर करने वाला है। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह, ये जो अहिंसा है ये सर्वथा हर प्रकार से, मन से, वाणी से और शरीर से, न तो मन में किसी की हिंसा कर सकते, न वाणी से किसी की हिंसा कर सकते हैं, न शरीर से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। और सर्वदा कहा, हमेशा, चाहे प्रातःकाल हो, सायंकाल हो, मध्याह्न हो, किसी भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति आए, हिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा को व्यापक करने के पीछे सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 9 के 9 अहिंसा को पुष्ट करते हैं। इन 9 का आधार अहिंसा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, उत्तरे च यम नियमाः तन्मूला, उत्तरे च यम नियमाः तन्मूला तत्सिद्धि परतया एव तत्प्रतिपादनाय। बाद वाले यम नियम, 4 यम और 5 नियम, ये 9 के 9 तन्मूला, इनका आधार अहिंसा है। और अहिंसा की सिद्धि के लिए, अहिंसा को मजबूत बनाने के लिए और अहिंसा को व्यापक करने के लिए इनका पालन किया जाता है। अहिंसा की परिपुष्टि होती है यदि सत्य का पालन करते हैं। अहिंसा उन्नत होती है यदि हम अस्तेय का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अहिंसा व्याप्त होती है, व्यापक होती है। अपरिग्रह का पालन करने से सर्वत्र अहिंसा फैल जाती है, हिंसा नहीं होती है। यदि अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध रखने से दूसरों को कष्ट नहीं होता, इसका अर्थ है हम अहिंसा का पालन करेंगे। यदि मैं संतुष्ट होता हूं, हम सब संतुष्ट रहते हैं, तो दूसरों को पीड़ा नहीं होती है।
यदि हम स्वयं सहन करते हैं, तप करते हैं, दूसरों को जो दुख दिया जाता है वो हट जाता है, दूसरों को दुख नहीं मिलेगा। हमारे तप से दूसरे दुखी नहीं होते हैं। यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो जो दूसरों को हम दुख देने की चेष्टा करते हैं वो बंद हो जाती है। यदि हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, ईश्वर को याद रखते हैं, तो हम स्वप्न में भी दूसरों को कष्ट देने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो ये यम और नियम, यम के 4 विभाग, नियम के 5 विभाग, ये 9 के 9 अहिंसा को मजबूत करते हैं। यदि व्यक्ति इस मार्ग में, इस योग मार्ग में नहीं चलता है, योग को अपने जीवन में लाता नहीं है, योग के अनुरूप अपने आप को नहीं बनाता है, वह व्यक्ति दूसरों को दुख देने में लगा हुआ है। जिस किसी भी रीति से दूसरों को दुख पहुंचा करके स्वयं सुखी होना चाहता है, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट के निकट लोगों के लिए, संबंधियों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने समुदाय के लिए व्यक्ति दूसरों को कष्ट पीड़ा देने में लगा हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को सताता है, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने बिरादरी के लिए यदि दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, तो समझ लेना वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि मनु ने, मनुस्मृतिकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों की हिंसा करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यो अहिंसकानि भूतानि, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया, स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखमेधते। बहुत बड़ी बात कही महर्षि मनु ने। वो कहते हैं यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति, यह जो व्यक्ति अहिंसकानि भूतानि, जो अहिंसा करने वाले प्राणी हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसक है, अच्छे लोग हैं, पुण्यात्माएं, जो उपकार करने वाले हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, दूसरों को सुख देने वाले हैं, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति, और जो व्यक्ति ऐसे अहिंसक प्राणियों को दुख देता है, कष्ट देता है, हिनस्ति उनको मारता है, किसके लिए? आत्म सुखेच्छया, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बिरादरियों को सुखी बनाने के लिए, स्वयं को सुख पहुंचाने के लिए जो अहिंसक प्राणी हैं उनको दुख देता है, उनको मारता है, ऐसा व्यक्ति जीवश्चैव, स जीवश्च, वो जीता हुआ, इस शरीर में रहता हुआ भी, इस जीवन में भी कभी सुखी नहीं हो सकता। मृतश्चैव, और मरने के बाद में भी उसको जब अगला जन्म मिलता है, उस अगले जन्म में भी उसको वैसा सुख नहीं मिल सकता। न क्वचित सुखमेधते, वो कहीं पर भी सुख को पा नहीं सकता, न इस जीवन में सुखी हो सकता है, न अगले जीवन में वो सुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को, ऐसे प्राणियों को दुख देता है जो अच्छे परोपकार लोग हैं, मनुष्यों को भी दुख देता है, और ऐसे परोपकार में जो पशु हैं उनको भी दुख देता है। गाय है,
गो माता, उसको माता कहा जा रहा है। एक प्राणी को, गाय को माता के रूप में हम कहते हैं, और उस ऐसी गाय को जो परोपकार में है, जिसका जीवन परोपकार के लिए, जिसकी हर चीज दूसरों के सुख के लिए है, गाय से कितना सुख मिलता है। अगर इसका आंकलन करना चाहते हैं कि गाय के कारण से, गो माता के कारण से कितना सुख प्राप्त होता है, आप महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है, गो करुणा निधि। गो करुणा निधि नामक एक छोटी सी पुस्तक है। महर्षि ने न जाने उसमें उस गाय के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, और उस एक गाय से कितना कल्याण होता है, कितना उपकार होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। गाय है और भी जो पशु हैं जो उपकार में लगे हुए हैं, ऐसे अहिंसक प्राणियों को आप मार रहे हो, काट रहे हो। यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति, जो अहिंसक प्राणियों को मारता है, किस लिए? आत्मसुखेच्छया, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरों को मारता जा रहा है। स जीवन, वो जीता हुआ, मृतश्चैव, मर करके भी, न क्वचित सुखमेदते, वो कभी किसी सुख को पा नहीं सकता, वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंसा करता है, ऐसे प्राणियों को मारता है जो अहिंसक है, जो दूसरों के उपकार में लगे हुए हैं। ऐसे उपकार में लगे हुए प्राणियों को जो व्यक्ति मार रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। हाँ, उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास मकान हो सकता है, उसके पास गाड़ी हो सकती है, उसके पास बहुत कुछ भौतिक ऐश्वर्य जो दिखाई देने वाले वो दिखाई दे सकते हैं, पर वो अंदर से, आत्मा से कभी आंतरिक रूप से सुखी नहीं रह सकता। उसको जो भय, उसको जो डर लगता है, उसको जो आत्मग्लानि होती है, उसको जो असंतोष होता है, जो आंतरिक भय जिस व्यक्ति के जीवन में हो, वो कैसे सुखी हो सकता है? वो बाहर से भले ही वो सुखी दिखाई देता हो, कपड़ों से कोई सुखी दिखाई देता हो, मकान से, गाड़ी से, पैसे से कोई सुखी दिखाई देता हो, उस सुख का होना और ना होना एक जैसा है। क्योंकि पैसे से आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, याद रखना। मकान से, कपड़ों से, गाड़ी से आत्मा सुखी नहीं हो सकती। अंदर से जो आत्मा को सुख चाहिए, वो सुख केवल अहिंसा से मिल सकता है, वो सुख सत्य से मिल सकता है, वो अस्तेय से मिल सकता है, वो ब्रह्मचर्य से मिल सकता है, वो अपरिग्रह से मिल सकता है। ये आत्मा का खुराक है, ये आत्मा का भोजन है, सत्य, ये आत्मा का भोजन है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे प्राणियों की हिंसा करता है जो परोपकार में है, ऐसे प्राणियों की हिंसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है, हिंसा अत्यंत घातक है मनुष्य के लिए। अन्याय पूर्वक किसी को दुख, पीड़ा, कष्ट हम नहीं दे सकते, किसी को मार नहीं सकते। यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता हुआ दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, दूसरों की हिंसा करता है, दूसरों को मार देता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा कभी नहीं माना जाता। पूरी दुनिया, पूरा संसार उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता, और पूरे संसार से उसके लिए जो अपशब्द
मिलते हैं, उसके लिए जो अपशब्दों का प्रयोग होता है, उसके लिए जो व्यवहार होता है, उस व्यक्ति के लिए वाणी से, शरीर से, मन से कभी अच्छा नहीं वचन निकल सकते। उसको अच्छा कोई नहीं मानता जो दूसरों की हिंसा करता है। किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में इसको ऐसा स्वीकार नहीं करते। जो परोपकार में जीवन बिताने वाले हैं, ऐसे लोगों की हिंसा करता है व्यक्ति। या ऐसा किसी का मत हो, ऐसा किसी का संप्रदाय हो, दूसरों को दुख देकर के जीना हो, वो मत उचित नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए हमें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, उनको दुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि हमें उनको दुख देकर के सुख मिलता हो तो ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के लिए, आत्मा के लिए हानिकारक है। जब आप दूसरे को दुख देकर के सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे भी आपको दुख देकर के सुखी होना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को दुख देंगे तो दोनों जी नहीं पाएंगे। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए दूसरों को दुख देकर के स्वयं सुखी होने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई करता है वो कभी भी आत्मा के रूप में, आंतरिक रूप में सुखी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति अंदर से सुखी नहीं होता, उसके बाह्य सुख कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए अंदर से सुखी होने के लिए व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना ही होगा। इसलिए महर्षि मनु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अहिंसक प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है वो कभी इस जीवन में, वर्तमान जीवन में सुखी नहीं हो सकता। वो मरने के बाद भी वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए समस्त ऋषियों का यही सिद्धांत है कि अन्याय पूर्वक किसी को कोई भी दुख, कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इस बात को जानकर, समझ कर के व्यक्ति यदि योग को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके मन में जो अशुद्धि है, जो अविद्या भरी हुई है, जो क्लेश है, वो धीरे धीरे उसके जीवन से हटते जाते हैं। और जिस प्रतिशत में व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, उसी प्रतिशत में उसकी अशुद्धि हटती जाती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।